मैं जब आया था तो मुझे टोटल 5000 पाउंड्स ऑफ मिले थे। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट वीजा पर आ रहा है जी उसको बिल्कुल। यहाँ पे आके बैचलर्स करना चाहिए या फिर वो बैचलर और पाकिस्तान से कर आए और यहाँ पे आके मास्टर्स करे, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है 70% जो है ना वो पढ़ने नहीं आते, वो यही करते हैं कि PSW लग जाए हमारा। क्या बात कर रहे हैं? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आगे जाके कि भाई आप जब यहाँ से बैचलर्स कर लेंगे तो आपको अपने फील्ड के मुताबिक जॉब मिल जाएगी यहाँ पर? आपका जो बचपना होता है ना वो गेम वाला, आपका जो हम सफर होता है वो यहाँ आके खत्म हो जाता है जब जिम्मेदारियां यहाँ पे पड़ती है। एग्जैक्टली। 19 साल का लौंडा आ गया यूके में, वाह 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 वाह। देखो मैं तो यही बोलूंगा, पढ़ाई काम आती है आपकी इंग्लिश बनाने में, बेस बनाने में। मेरे काम तो भाई जो आया वो कंप्यूटर में खुद जो किया आया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एहसन अली आज जो आपके पास वीडियो लाया हूँ वो लाया हूँ स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स पे या कोई फेसबुक पर कांटेक्ट कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर रहा है और बोल रहा है कि स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से बताएं। तो आज मैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से ही बात करने वाला हूँ। अच्छा, जो हमारे साथ आज हैं स्टूडेंट, उनका नाम है सारिम। तो सारिम आज हमें पूरी ब्रीफ देंगे स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से कि आप कैसे आ सकते हैं, किस एजेंसी के थ्रू आ सकते हैं, कितना अमाउंट आपके पास होना चाहिए स्टूडेंट वीज़ा पर आने के लिए। अच्छा जी, चले हम बढ़ते हैं सारिम की तरफ, थोड़ा सारिम से बातचीत कर लेते हैं। जी सारिम, ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, तो सारिम आप यूके आए हुए कितना टाइम हो गया आप? यूके आए हुए मैं 13 दिसंबर 2023 को आया था। है। नियरली 1 ईयर 2 मंथ्स हो गया मुझे। ओके, तो यूके आके कैसा लग रहा है फिर? यूके आके अच्छा लग रहा है, बट इधर वेदर का जो सीन है वो बड़ा ऑफ है। अभी आप हाँ देख सकते हैं सूरज भी निकला हुआ है और फिर भी ठंड पड़ रही है। हाँ, वेदर का तो बहुत इशू है भाई यहाँ पर। चलें अब हम अपने इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमारे व्यूवर्स हमसे सुनना चाहते हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप स्टूडेंट वीज़ा पर जब आए थे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ी थी? बेसिकली सबसे पहले मैं एफएससी का स्टूडेंट था तो मैंने वो क्लियर करके आइल्स जरूरत पड़ता है आपको। हम्म। और उसके बाद आप कंसल्टेंट को सबसे पहले आप हायर कर लें। वो आपको सारी डिटेल्स दे देती है, डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए होता है, एफिडेविट जो आपको चाहिए होता है, सारे आपको पासपोर्ट वगैरह आपको CNSE देना होता है, वो सारे डिटेल्स आपका कंसल्टेंट कवर कर देता है। आपने जस्ट कंसल्टेंट से गो थ्रू बात करनी है और वो आपको फिर सारी बैंक स्टेटमेंट भी बताएगा। मेन जो होता है बैंक स्टेटमेंट होता है, आपके पासपोर्ट होता है और जो आइल्स के सीन होते हैं वो आपको दिखाना होता है कंसल्टेंट को। वो आगे यूके गवर्नमेंट को फिर भेजता है और ऑफर लेटर आता है। उसके बाद आप वीज़ा फाइल करते हो। अच्छा सारिम, अभी जो आपने बात करी कंसल्टेंट की कि कंसल्टेंट के थ्रू करवाया आपने सारा प्रोसेस, तो मुझे ये बताएं कि अगर हम लोग, कोई भी स्टूडेंट हो जो मुझसे पूछे कि आप ये बता दें भाई कंसल्टेंसी फर्म बता दें या कौन से कंसल्टेंट के थ्रू करवाना चाहिए, या कंसल्टेंट ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग खुद करें, तो आपके हिसाब से आप उनको क्या मशवरा देंगे कि उन्हें खुद प्रोसेस करना चाहिए अपनी एप्लीकेशन को या किसी कंसल्टेंट के थ्रू करना चाहिए? हाँ, मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आपको कंसल्टेंट के थ्रू कराना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बेसिकली सीन ऐसा होता है कि अगर आप खुद करेंगे तो आपको वो वाली स्कॉलरशिप्स नहीं मिल सकती और आपको इतना इन डिटेल डेप्थ नहीं मिल सकती। कंसल्टेंट के थ्रू आप वो चीज़ें पूछ सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे खुद मिस हो जाएंगे, कंसल्टेंट आपको बताएगा या बताएगी जो भी होगा आपका। तो अब मैं अगर ये कहना चाहूँ कि अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो वो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि कंसल्टेंट्स जो होते हैं उनके बेसिकली बायर लिंक्स होते हैं। अब मैं जब आया था तो मुझे टोटल 5000 पाउंड्स ऑफ मिले थे। अब मेरे दोस्त ने वो खुद किया था और उसको सिर्फ 3000 ऑफ मिला था, क्योंकि अब कंसल्टेंट जो होते हैं उनके लिंक्स होते हैं और जब वो एक रेफरल वाला काम करते हैं तो वो आपको ज़्यादा ऑफ दिला सकते हैं और आपको इन डेप्थ आपको बता सकते हैं, एक एक प्रोसेस आपका कैरी करेंगे कि किस तरह अप्लाई करना है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, टीबी का टेस्ट चाहिए, ये वो सारा सीन आपको बताएंगे। फिर आइल्स की भी डिफरेंट, वो आपको लैंग्वेज टेस्ट भी बताएंगे। वैसे आइल्स भी होता है, टोइफल भी होता है। मैं जो सजेस्ट करूंगा आइल्स, क्योंकि वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, ओके, तो आइल्स बेस्ट रहेगा। सही। आइल्स की भी आगे दो फॉर्म होती हैं, जैसे यूके भी यही होता है और आइल्स होता है, वो भी आपको डेप्थ में बताऊंगा मैं बेसिकली अभी। लेकिन आपको मैं कहूँगा कि कंसल्टेंट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो इन डेप्थ आपको चीज़ें बता सकते हैं। सही सही है। अच्छा, अभी आपने आइल्स की बात करी, तो जी, आइल्स के लिए आप हमारे व्यूवर्स को ये बता सकते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेहतर होगा? आइल्स का अगर आपने टेस्ट देना है तो हम्म, आप अकेडमी ज्वाइन करें। ठीक है। बहुत सी डिफरेंट अकेडमीज मिल जाती हैं। आप ज़्यादातर वैसे अकेडमीज पे उन पे जाएं जो आप ट्रस्ट इससे कर सकते हैं कि बेसिकली सबसे ज़्यादा तो यही होता है कि आप अपने फैमिली के अंदर कोई हो और उनको पता हो कि उनका कोई दोस्त है या इस तरह, वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो ज़्यादातर लोग यही देखते हैं कि ऑनलाइन मिल जाए। हाँ तो हाँ। ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन आपको इस तरह मिलता है कि अगर आप रिव्यूअर्स जो नहीं होते, आप देखेंगे इसके रिव्यू अच्छे हैं,
ठीक जो है। ट्रस्ट लग रहा है मुझे। इन्फ्लुएंसर जिस चीज़ को प्रमोट करते हैं उसको देखें और वहाँ से आप करें। आपके नज़दीक आपको बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे। इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से और करें। आपने किस इंस्टीट्यूट से दिया था? मैंने जिस इंस्टीट्यूट से दिया था वो बेसिकली मेरे सर थे, हुँ, तो वो आई8 में उनकी क्या नाम है, वो एक रूम में पढ़ाते थे। हुँ, हुँ। तो बेसिकली इतना कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं था वो, लेकिन अब इसी तरह से फैमिली के जानने वाले फ्रेंड थे तो मैंने उनसे कर लिया ओके। और मैंने तकरीबन 1 मंथ के अंदर पढ़ के और आइल्स का टेस्ट दे दिया। तो उसके कॉस्ट कंपैरेटिवली जो दो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उससे कम थी या ज़्यादा थी? कम थी क्योंकि बेसिकली उन्होंने मेरे से आई थिंक सो क्योंकि ज़्यादातर आपको ये पता है कि प्राइवेट ट्यूशन्स की जो फीस होती है यही वो बात ज़्यादा है, होती है। यही बात है। हुँ, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएँगे और वैसे आप इन पर्सन भी आपको मिल जाएँगे। हुँ। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप जिस तरह के मैट्रिक पढ़ी हुई है, आपने एफएससी भी पढ़ी हाँ, हुई है, हाँ। तो आपकी इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी होती है, हुँ, तो वो आपकी बेस्ट होती है। ओके। आइल्स में एक्सेंट मैटर नहीं करता। हाँ, आइल्स में आपकी वोकैब्युलरी मैटर करती है, हुँ, ग्रामर मैटर करती है और स्किल्स आपकी मैटर करती है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी कैसी है, रिटन स्किल्स आ जाएँगी ये वो। एक्सेंट बिल्कुल मैटर नहीं करता, लोगों ने शायद बनाया हुआ होगा कि एक्सेंट मारेंगे तो उसके ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ओके। ऐसा कोई सीन नहीं है। आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट सीन है। आइल्स का जो है मैंने जिनसे किया था उन्होंने मेरे ख्याल में 1 एंड अ हाफ मंथ मैंने उनसे पढ़ा था। ठीक है। उन्होंने 2023 में मैंने पढ़ा था। उनकी फीस 17,500 थी। वो फैमिली फ्रेंड थे। तो अगर लोग पूछना चाहें उनके बारे में भी वो बड़े अच्छे हैं। अब उनका तो मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूट भी आई थिंक सो बन गया है। हुँ, हुँ। मेरे साथ राब्ते में हैं। तो अगर फिर भी आपके व्यूअर्स पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में उनको बता दिएगा, मैं उनको बता दूँगा कि उनके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। ठीक है। अच्छा चलें, आइल्स की तो बात कर ली है हमने सारिम के साथ। अब हम इनसे ये पूछ लेते हैं कि यूके टीबी टेस्ट, जी, आपने यूके टीबी टेस्ट के हवाले से ही बात करी। तो जी। यूके टीबी टेस्ट देना ज़रूरी है? जी, ये बहुत ज़रूरी है यूके टीबी टेस्ट। ये इसी तरह है जिस तरह कि आपको बताना पड़ जिस तरह के कोई इल होता है उसको बताना पड़ता है, वो फ्लाइट नहीं ले सकता, कोई सीरियस इश्यू हो सकता है। तो ओके। अपनी तरफ से आपको क्लियर होना पड़ता है हुँ, कि आपका जो टीबी का सीन है वो सेट है, फिर आपको ही इधर एंटर होने देते हैं। यूके टीबी टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स में आपके लगेगा लास्ट में। लगेगा, बिल्कुल ठीक है, लगेगा। अच्छा, और यूके टीबी टेस्ट हम किस इंस्टीट्यूट से दें? मैंने जहाँ से दिया था उसका नाम है अज़ीज़ मेडिकल सेंटर, ओके। तो ये इस्लामाबाद में है बेसिकली। हुँ, हुँ, तो आप कहीं से भी दे सकते हैं, आप हुँ। सर्च करें ऑनलाइन हाँ, हाँ। कहाँ-कहाँ से यूके स्क्रीनिंग टीबी टेस्ट होता है। हाँ, हाँ। मैंने जहाँ से दिया था उसका नाम है अज़ीज़ मेडिकल सेंटर, तो ओके। मैं तो कहूँगा आप वहीं से दें, बड़े अच्छे हैं वो। अच्छा, सही। और इसकी कॉस्ट वगैरह क्या होती है? इसकी कॉस्ट जब मैंने दी थी यार राउंड अबाउट 170 थी। अभी ऑनलाइन मेरे ख्याल में 182 183 चल रही होगी, 183 पाउंड्स पाउंड्स, ओके। ये पाउंड्स आप पाउंड्स में बता रहे हैं, वो तो जी, कन्वर्ट खुद कर लेंगे व्यूअर्स, बिल्कुल। इसका मसला नहीं है। अच्छा, जो इसका रिजल्ट है यूके टीबी टेस्ट का, ये जी, कितने टाइम में आ जाता है? राउंड अबाउट आई थिंक सो 2 वीक्स के अंदर आ जाता है रिजल्ट। 2 वीक्स के अंदर-अंदर, जी, ठीक है। अच्छा, हमारा आइल्स कवर हो गया है, जी यूके बिल्कुल। टीबी टेस्ट कवर हो गया है। अब आप मुझे बैंक स्टेटमेंट के हवाले से थोड़ा-सा गाइड कर दें कि बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए होता है, ठीक है? वो व्यूअर्स ठीक को है, हम बता देते हैं, और कितने दिन तक आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करनी है ठीक है। बैंक में, तो फिर आप ईज़िली एलिजिबल हो जाएँ उस चीज़ के लिए। सही हो गया। तो बेसिकली मैंने जो शो की थी बैंक स्टेटमेंट वो राउंड अबाउट आई थिंक सो 45 लाख हाँ, मैंने हाँ। शो की थी। मिनिमम यूके के लिए 45 लाख है, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट है। इटली वगैरह आई थिंक 30 लाख है, लेकिन अगर हम अभी यूके पे स्टिक हैं, हुँ, हुँ। तो राउंड अबाउट 45 लाख मैंने मिनिमम शो करनी होती है। ओके। मैक्सिमम आई थिंक सो आप जितनी मर्ज़ी शो करें, मिनिमम आपकी 45 होना चाहिए। अभी का मैं आपको बताऊँ तो 50 आप रखें, हुँ, ईज़ी हुँ। सीन है। और अब ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितना टाइम तक रखनी होती है। दिखानी आपने 1 मंथ की ही होती है। हाँ, हाँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इश्यू बन जाता है, जो कि मेरा खुद भी बना था, हाँ, हाँ। कि आप कभी ऐसा ना शो करना कि आपके 45 लाख की ट्रांज़ैक्शन आ रही है, मतलब आपके 35 थे और उस मंथ में आपके 2-2 लाख करके आ रहे हैं। फिर वो आपसे इन डेप्थ जाएँगे कि ये आपके आए कहाँ से हैं? ठीक है। वो फिर इश्यू बन जाता है। मेरा भी यही सीन हुआ था कि मैं सितंबर में इनटेक में अप्लाई करने लगा था, लेकिन मैं आया जनवरी इनटेक में हूँ। वो यही इश्यू था कि वो 2-2 लाख की ट्रांज़ैक्शंस इनको शो हो रही थी। तो वही मैं प्रूव करते-करते जनवरी सेशन में पाया। ओके, जी, ओके। तो और ये सीन है कि आपने यही करना है कि आपने कम से कम 3 महीने पहले हुँ, हुँ। अपनी ना एक इतनी अमाउंट की रख लेनी है, 45 लाख, सही। 50 लाख की आपने रख लेनी है। उसके ऊपर 2-5 हज़ार डलवाएँ आप, हुँ, वो आप बीच-बीच में से निकालते रहा करें, ज़्यादा अमाउंट ना निकलवाना। जिस तरह के ह उनको पता चले कि ये अकाउंट वर्किंग में है। ठीक है। अब आप 50 लाख शो कर देंगे, हुँ, ठीक है? और आपने 50 लाख 3 महीने पहले अपने अकाउंट में डालने हैं। सही है। ताकि आपका जो महीने की आय है ना, महीने में ये ना हो कि 2 लाख निकले या 2 लाख डले हैं, ऐसी ट्रांज़ैक्शंस आपने नहीं दिखानी। नहीं दिखा। आपने उनको सिर्फ़ 1 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, जो कि 50 लाख है, उसमें इज़ाफ़ी नहीं डले, निकले हैं 1000 2000 इस तरह, ठीक है। और आप सही रहेंगे। बैंक स्टेटमेंट मेन
सीन होता है इधर का। उसी की वजह से काफ़ी लोग यहाँ आने से रुक जाते हैं। ओके ओके, चलें, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। अच्छा, और आपने जो कंसल्टेंट को अपनी फीस दी सारा प्रोसेस करने के लिए, वो जी। कितनी फीस दी, उसे क्या चार्जेस लिए आपसे? बेसिकली जो मेरी कंसल्टेंट थी वो लाहौर में थी। ठीक है। वैसे सेफ साइड यही होती है आपके इन सिटी और आप उसे जाके मिल सको। ओके। मैंने इसलिए लाहौर से बुक किया क्योंकि मैं जिन सर के पास पढ़ता था उन्होंने मुझे रेफ़र किया। तो मैं सर पे ट्रस्ट करता था तो मैंने उन्हीं से ही बात की। अब कंसल्टेंट को जो मैंने फ़ीस दी थी वो उस वक़्त आई थिंक सो 60,000 थी। उन्होंने बोला था 30,000 जब आप अभी देंगे और एडवांस। 30,000 यस। जब आपका काम हो जाएगा। तो मेरे ओके। 60 के बने थे। सही है। वैसे आपको 40 के 50 के में अच्छे कंसल्टेंट्स मिल जाएँगे। सही है, वो रिलायबल थी मतलब। रिलायबल थे वो लोग। ओके। अच्छा, हमने बहुत सारे पार्ट्स तो कवर कर लिए हैं, लेकिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस। जी, बिल्कुल। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं और उसकी फ़ीस वगैरह क्या होती है। तो अभी मेरे ख्याल में यूके में अब आप पे डिपेंड करता है आप कितने साल का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। हाँ। यूके का ये एडवांटेज है कि जब ये बैचलर्स होता है यूके में, हम्म, तो अब बैचलर्स मेरा 3 साल का है। ठीक है। वैसे बहुत कंट्रीज़ में यूएसए वगैरह आप अंदाज़ा लगा लो 4 इयर्स का होता है। ओके। यूके का ये एडवांटेज है 3 इयर्स में आपका बैचलर्स हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो यस। जाता है। तो मेरा फिर 3 साल का ही लगना था हेल्थ इंश्योरेंस का। हाँ। तो 1 ईयर के राउंड अबाउट 479 पाउंड्स और आप 479 पाउंड्स। जी, बिल्कुल। और 3 इयर्स के आप कह सकते हो 1400 कुछ पाउंड्स वो आप कन्वर्ट कर लेंगे पाकिस्तानी रुपीस में। हाँ। थिंक सो राउंड अबाउट आई थिंक सो 5 लाख से थोड़ा सा ऊपर इस तरह ओके कुछ बनता ओके, होगा। 5 लाख से ऊपर, ठीक है। हाँ, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस अब कवर क्या करती है वो मैं लोगों को बता देता हूँ। लोग इधर सिक हो जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है, ये वो सर्जिकल फील्ड्स में भी आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ। ऐसे ही कोई सडन कोई चेंज आ जाता है आप में। इधर यूके का मोस्ट वेदर जब नए-नए आते हैं लोग तो हाँ। उन वो होता रहता है कुछ ना कुछ चेंजेस ठीक है। आती रहती हैं उनमें। ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली ये चीज़ें कवर करती है। लोगों को शायद ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस के ये बीडीएस वाली फील्ड में भी आता है कि डेंटिस्ट्री में कि ये टीथ का जो भी सीन हाँ। होता है यस। ये भी कर देते हैं, ऑप्टोमेट्री भी। हालाँकि ये डेंटिस्ट वाला फील्ड ऑप्टोमेट्री ये चीज़ें हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं नहीं करती। करती। ये यस। बेसिकली आप सिक हो जाते हो, ये हो जाता है, आपकी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सारा कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कवर करती है। ये ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हो, ये पैसे आपको वापस नहीं मिलते, रिफंड नहीं मिलते। ओके। ये ऐसे ही है आपने इंश्योरेंस नॉन कराई हुई रिफंडेबल है, होता है नॉन बेसिकली। रिफंडेबल होता है। यस। तो ये आपको ये है कि आपको कोई मतलब बुखार-वुखार हो जाता है, तो ये आपकी कवर करती है। ओके। अच्छा सारिम, हम लोगों ने व्यूअर्स को अपने बहुत सारे आंसर्स क्लियर कर दिए हैं जो जो उन्होंने पूछे थे हमसे। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहा है, जी, उसको बिल्कुल। यहाँ पे आके बैचलर्स करना चाहिए या फिर वो बैचलर और पाकिस्तान से कर कर आए और यहाँ पे आके मास्टर्स करे, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे?